देश में MIM का संगठन नहीं है, MIM के पास ताकत नहीं है। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, जिन लोगों ने वो काफिले देखे होंगे, उन्हें मालूम होगा कि MIM अब किस बुलंदी में पहुंच चुकी है और MIM की ताकत प्रदेश में क्या है और जिले में क्या है। मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, सारे के सारे लोग ईमान रखते हैं और मुसलमान हैं। वो किसी भी मसलक के हो, वो सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं और एक नबी को मानते हैं। मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि आप ईमान के साथ, इस्लाम के साथ और अपने ओवैसी के साथ खड़े हो जाइए। आप देख लीजिए कि आपकी हक की आवाज को पार्लियामेंट में कौन दमदार तरीके से उठाता है, कौन लीडर है आपका। वोट तो आप अखिलेश को देते हैं, लेकिन आवाज कौन उठाता है। वोट तो आप राहुल गांधी को देते हैं, कांग्रेस को देते हैं, लेकिन आपकी आवाज कौन उठाता है। है कोई लीडर आपकी आवाज उठाने वाला? है कोई आवाज उठाने वाला? असदुद्दीन ओवैसी साहब। सिर्फ और सिर्फ एक नेता जिसको आप वोट तो नहीं देते, लेकिन ताने तो भर भर के देते हैं, ताने भर भर के देते हैं। आप उसकी हिम्मत तो नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन तानों से उसके हौसले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जनाब, आप उसका हौसला न तोड़े, आप उसका हौसला न तोड़े। हिंदुस्तान की आजादी के बाद जितनी भी पार्टियां मुस्लिम उभरी हैं, उनको हम लोगों ने ताकत नहीं दी, वो पीछे चले गए। वक्त पर अभी आपकी जानकारी में जो नौजवान लड़के होंगे, कुछ दिन पहले UDF पार्टी बने थे। हमने उसका हौसला नहीं बढ़ाया, हमने उसकी ताकत नहीं बढ़ाई, हमने उसकी हिम्मत नहीं बढ़ाई और वो टूट के बिखर गए, पार्टी खत्म हो गई। पढ़ाई खत्म हो गई। वक्त पर मुस्लिमों के लीडर आगे आए हैं, लेकिन हमने उनका साथ नहीं दिया। और आज हिंदुस्तान में दोहरे दर्जे की नागरिक बनने की कंडीशन हमने अपने आप पैदा की है। आज अगर वो हमें मार रहे हैं तो उसके जिम्मेदार हमें वो नहीं है, क्योंकि हमने ताकत नहीं पैदा की, हमने अपने लोगों को ताकत नहीं दी। जो समाज अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे नहीं आता है, वो समाज खत्म हो जाता है, उसका वजूद खत्म हो जाता है। और इस वजूद को अब बचाना है। इस दौर में इससे बड़ा लीडर कोई नहीं पैदा होगा। आप जानते हैं इस साजिशों का दौर है, इस साजिशों के दौर में इतना वक्त किसी को मिलेगा जहां तक वो सिर्फ पहुंच गए। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, सचिन तेंदुलकर पर क्रिकेट लोग देखते हैं नहीं देखते हैं, जिस तरीके से सचिन को काफी वक्त मिला, उसने काफी सेंचुरियां बना दी। क्या इतना वक्त किसी और प्लेयर को मिल पाएगा? उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। यही हाल जितने भी लीडर आए, UDF आई, हमने उसका सपोर्ट नहीं किया, बिखर के चली गई, बर्बाद हो गई। और उन लोगों ने मुकदमे झेले, उन लोगों ने मुसलमानों के लिए मुकदमे झेले। पीस पार्टी आई, डॉक्टर अयूब साहब का एक्सीडेंट करा जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है, उनकी पार्टी को बर्बाद कर दिया जाता है, और उनका साथ हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। हम अपने लोगों को कब तक कमजोर करते रहेंगे, कब तक कमजोर करेंगे? अब वक्त है अपनी क़यादत मजबूत करने का, अपनी टीम बनाने का, अपने नेता के मजबूत करने का। आप देखते हैं किस तरीके से अभी आप अंबेडकर के ऊपर कोई भी शख्स अगर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ देता है तो जिले के लोग जिला का चक्का जाम कर देते हैं। वो अंबेडकर पर ईमान रखते हैं तो चक्का जाम कर देते हैं, थाना घेरते हैं, थाना भोग देते हैं। मैं समझता हूँ जो मुसलमान है वो इस बात पर यकीन रखेंगे, अगर हुजूर पाक की आमद नहीं होती दुनिया में तो दुनिया ही नहीं बनती, तो दुनिया ही नहीं बनती। लेकिन आपके नबी के ऊपर वो लोग आप शब्द कहते हैं और आप बैठे रहते हैं, आप खामोश बैठे रहते हैं। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन? आपने अपनी ताकत नहीं खरीदी, आपने हमेशा अपने आप को बड़ा समझा। आप ताकतवर बनिए, आप जंगे बदर से अपने हौसले को मजबूत करिए। जंगे बदर हुए, कितने लोग जंगे बदर को बाहर जाते हैं, कितने लोगों का यकीन जंगे बदर पर है, कितने लोगों ने जंगे बदर के बारे में सुना है। 313 लोगों का 313 के लोगों का लश्कर हजारों के लश्कर को दस्तनाबूद कर देता है। उनका अपने आप पर भरोसा और अल्लाह पर यकीन होता है, और आपका यकीन सरकारों पर है, आपका यकीन सरकारों पर है, नेताओं पर आपका यकीन है। इसलिए आज तक आप अपनी नेता और अपनी क़यादत नहीं मजबूत कर पा रहे हैं। इससे बाहर निकल के आइए। MIM अब बहुत आगे आ चुकी है, बहुत मजबूती के साथ हिंदुस्तान में काम कर रही है। आप देख लीजिए, तलाक की बात होती, कौन बात करता है? तलाक की बात 3 तलाक की बात होती है, ओवैसी पार्लियामेंट में बात करता है, संसद में, और जो विपक्ष होता है उसको रिएक्ट करता है, सुनता है, समझता है। ये उस नेता की ताकत है, उस नेता की काबिलियत है। शाहीनबाग का मसला होता है, कौन आपकी बात को रखता है जिम्मेदारी से? आपका एक ही नेता,
अभी वक्फ बोर्ड की बात हुई, वक्फ बोर्ड के बिल को फाड़ने का किसने काम किया? बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत ताकत के साथ। आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ पूरे हिंदुस्तान में ओवैसी साहब कहीं ना कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के कानून के लिए लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है, किसके लिए लड़ रहा है? कौन सी कमी है उनके पास? कौन सी कमी है उनके पास? हैदराबाद में उनकी यह औकात है कि वहां का मुख्यमंत्री उनके बगैर पत्ता नहीं रहता। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है नेता को। लेकिन वो आपकी बात करता है, कौम की बात करता है, कौम का दर्द रखता है, कौम का दर्द रखता है। कौम क्यों उस नेता के पीछे जा रही है, क्यों उस नेता के साथ जा रही है जो ओवैसी साहब को काटने का काम कर रहे हैं? आपने झोली भर भर के कांग्रेस को वोट दिया और अपने राज्य में सपा को वोट दिया। कितना काम सपा ने किया है आपके साथ? अभी आपने कुछ दिन पहले सांसदी का चुनाव हुआ, राकेश राठौर को पूरा मुसलमान एक तरफ धुल के चला गया, आपने उसको जिताया। किस मौके पर आपके लिए खड़ा हो रहा है? कौन सी आवाज आपकी उठा रहा है? जब तक आप अपनी जमात को, अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आपका हिंदुस्तान में वक्त खराब होता रहेगा। आज तो ये हाल है, आने वाले कल में अगर आपने ओवैसी साहब को मजबूत नहीं किया तो आपका वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, आपको वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाएगा। आपका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया तो बिजली का घर का कनेक्शन काट लेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे आप? बच्चे बदतर हालात हो जाएंगे आपके। आपको समझना है, आप अशरफ हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात दुनिया में पैदा की। मैं समझता हूँ दुनिया ने और इंसानों को अशरफ बनाया, मैं समझता हूँ मुसलमानों को अशरफ बनाया। लेकिन खाक अशरफ है आपको सलाहियत नहीं अच्छी बात समझने की। आप क्यों इस नेता को पीछे हमें रखा, क्यों इस नेता का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? जान रहे हैं, आपको इतना समझना चाहिए कि कौन सा लीडर आपकी बात रख रहा है, आपकी आवाज को पार्लियामेंट में उठा रहा है, दमदार तरीके से आपके लिए क्यों लड़ रहा है। अभी आपने देखा होगा पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, अगर इस मुद्दे पर ओवैसी साहब नहीं बोलते, जनाब ओवैसी साहब नहीं बोलते, तो आप लोगों का जीना दुश्वार हो जाता। मीडिया एक अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, धर्म पूछ के मारा, नाम पूछ के मारा। अगर ओवैसी साहब इस बात को आगे नहीं आते, इस बात को नहीं उठाते जनाब, तो आपका कारोबार करना बंद कर दिया जाता। वैसे भी यहाँ के आरएसएस ने, गैर मुस्लिम संगठनों ने मुसलमानों की दुकानों के ऊपर नाम लगाने के लिए बोल दिया। आप बताएं, आप इंडिकेट करें कौन है आप खान है, अली है, अंसारी है, कौन है आपको बताते हैं, नेम प्लेट लगाइए। आपके साथ हिंदुस्तान में दोहरा व्यवहार और दोहरे दर्जे की नागरिकता का काम होना शुरू हो गया है। वो लोग आपका दोहरे दर्जे का नागरिक बना रहे हैं और आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। आपको अब बर्दाश्त करना नहीं है, अब आपको आगे निकलना है और आपको एमआईएम को मजबूत करना है। मैं नियाज हुसैन, सीतापुर का जिला अध्यक्ष, पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से मैं आपसे बता रहा हूं कि आप इस पार्टी को मजबूत करिए। आपके खिलाफ उठने वाली आवाज, उसके आगे सबसे आगे हम खड़े हो जाएंगे। नियाज हुसैन जिंदाबाद, नियाज हुसैन जिंदाबाद। आपका काम इस पार्टी को मजबूत करना, हम लोगों को मजबूत करना है और आपको ताकत देना हमारा काम है। कहीं भी आपको कोई मसला फंसता है, किसी थाने में कोई पुलिस नहीं सुनती है, कोई तहसीलदार नहीं सुनता, कोई एसडीएम नहीं सुनता, कोई लेखपाल नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। आप एमआईएम के पास आइए, एमआईएम आपकी बात सुनेगी और बहुत दमदार तरीके से अपनी बात रखेगी और इंशाअल्लाह आपके मसले मसाइल हल कराएगी। आप एमआईएम के साथ खड़े होइए। जिस तरीके से आप एक अल्लाह को मानते हैं और एक नबी को मानते हैं और आपका इस टाइम एक ही नेता होना चाहिए हिंदुस्तान में, मुसलमानों का एक ही नेता होना चाहिए, वो नेता है बैरिस्टर ओवैसी, और एक ही पार्टी होना चाहिए, वो पार्टी है एमआईएम पार्टी। आप लोग आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, सब लोग कसम खाएंगे, सब लोग ईमानदारी से, अगर जरा सा भी ईमान है, जरा सा भी सलाहियत है, तो आप ये बताएं ईमानदारी से, क्या नेता आपकी बात करता है कि नहीं करता? बताइए, करता नहीं करता? तो उसका हक है, आपके ऊपर नहीं है। तो आप अपने हक को अदा करेंगे नहीं करेंगे? ओवैसी का साथ देंगे नहीं देंगे? सभी लोग आज से अभी से सब लोग इस बात की पहल करें, इस बात की कसम खाएं कि आज के बाद हम इस पार्टी के अलावा किसी पार्टी की बात नहीं सुनेंगे। आज के अलावा, इस पार्टी के अलावा किसी पार्टी को मजबूत करने नहीं देंगे।
हम पूरी ताकत लगा देंगे इसी पार्टी को मजबूत करने के लिए। गैर हमारे पास आते हैं, हमें भड़काने की कोशिश करेंगे, हमें गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें समझना है कि इस वक्त कौन सा शख्स मेरी आवाज को उठा रहा है, मेरी बात को कर रहा है, और हमें इस वक्त उसको उतना मजबूत करना है। यह आपकी जिम्मेदारी है, करेंगे इंशाअल्लाह। अभी इस वक्त हम MIM की सदस्यता अभियान चलाएंगे। जितने लोग, हमें इस वक्त कार्यकर्ताओं की जरूरत है, सदस्यों की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता जो होता है वो हर वक्त पार्टी का काम करता है। आप यहाँ पर जितने लोग बैठे सदस्य बने, लेकिन मैं चाहता हूँ MIM